देखो हम बौद्ध दर्शन के चार आर्य सत्यों में से हमने दूसरे आर्य सत्य और दूसरे आर्य सत्य को क्या नाम दिया था? प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद। और प्रतीत समुत्पाद क्या बताया था कि बौद्धों का कारणता संबंधी सिद्धांत है। कारणता संबंधी सिद्धांत। और इस कारणता संबंधी सिद्धांत में क्या बताया था कि प्रत्येक घटना या प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य, अब कार्य को तुम वस्तु कह लो, घटना कह लो, ये प्रत्येक वस्तु या कार्य काय पे निर्भर करती है? अपने कारण पर निर्भर करती है। ये इस पर निर्भर है। ठीक है, ये मेन इनका सिद्धांत था, निर्भरता। ना तो ये कह रहे हैं कि कार्य कारण से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कुछ दार्शनिक हमने क्या देखा, बता देते हैं कि जो कार्य है वो कारण से पूरी तरीके से स्वतंत्र है, कारण और कार्य नवीन उत्पत्ति है। कुछ लोग क्या बता देते हैं कि ये कार्य कारण के अंदर ही रहता है, पहले से विद्यमान रहता है और इसकी कोई नवीन प्राप्ति नहीं है या नवीन उत्पत्ति नहीं है, बल्कि एक जो चीज विद्यमान थी वो प्रस्फुटित होकर बाहर आ जाती है। तो ये दोनों कारण का संबंध सत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद दोनों को नकारता है बौद्ध। और क्या कहते हैं कि कार्य कारण पर निर्भर है, सापेक्ष है। सापेक्षता कारणतावादी सिद्धांत कहा जाता है इनका। ठीक है ना? तो यही हमने देखा था प्रतीक समुत्पाद। और यहाँ पे कार्य और कारण के संदर्भ में क्या बताते हैं? दुखों के कारणों की बात की गई थी। ठीक है ना? और इस दुखों के कारणों के क्रम में वो 12 चक्र बताते हैं, द्वादश निदान चक्र। एक के कारण, एक के कारण, एक के कारण, इसमें 12 कारण गिनाए थे उन्होंने दुख के। यही था प्रतीत समुत्पाद। अब देखो ये जो प्रतीत समुत्पाद है, ये प्रतीत समुत्पाद इसी रूप में हमको अगले बौद्ध के सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं क्षणिकवाद, इसका विकास करता है। क्षणिकवाद। जैसे उन्होंने अपना प्रतीत समुत्पाद कार्य कारण संबंधित सिद्धांत बताया, वैसे ही एक नया सिद्धांत निकल के आया, क्षणिकवाद, द डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीज। क्षणिकवाद। देखो प्रतीत समुत्पाद का जो विकास है, हमको अलग से क्वेश्चन आएगा बौद्धों के क्षणिकवाद को समझाइए। अब देखो क्षणिकवाद को समझाइए, यदि आप क्षणिकवाद को समझते हैं तो फिर आप उस क्षणिकवाद को किस रूप में भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन जरूर नहीं है ये शब्द इसी तरीके से उठाया। क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है कि संसार की समस्त वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। व्याख्या कीजिए। संसार की समस्त वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, व्याख्या कीजिए। यही व्याख्या है। और ये सिर्फ बौद्ध फिलोसफी, ये तो बौद्धों ने दिया अपना क्षणिकवाद। आधुनिक विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है कि संसार की समस्त वस्तुएं प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यही इनका क्षणिकवाद है। तो देखो शब्दों का कैसे हेर फेर होगा, लेकिन लिखना हमको ये क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद मतलब नाम से ये क्षणिकवाद, वस्तु का अस्तित्व कुछ क्षण के लिए है। कुछ क्षण वस्तु लगातार परिवर्तित हो रही है, अपना रूप बदल रही है। आप एक वस्तु को देख रहे हो और पलक झटका के जब दूसरी बार उस वस्तु को देख रहे हो, वस्तु बदल गई। यही क्षणिकवाद है। लगातार परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का जो साइकिल है वो लगातार चल रहा है। आपने परसों मेरे को देखा था और आज मेरे को देख रहा है, आपको लग रहा होगा ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। परिवर्तन प्रतिक्षण है, तो उसी को ये समझाने का सिद्धांत क्षणिकवाद है। ठीक है ना? तो देखो हमको क्षणिकवाद, परिवर्तन, कुछ की भी व्याख्या करना होगा, आंसर हमको क्षणिकवाद का ही बताना है। तो देखो जो क्षणिकवाद का आंसर है, शुरुआत कैसे करनी है, तो हमको इसकी भूमिका थोड़ी सी जमाना पड़ेगा। और भूमिका के संदर्भ में क्या जमाएंगे? प्रतीक समुत्पाद को चालू करेंगे। क्या बताएंगे कि जो बौद्धों का केंद्रीय सिद्धांत है, बौद्धों का केंद्रीय सिद्धांत, और केंद्रीय सिद्धांत क्या है?
प्रतीक समुत्पाद, बौद्धों के केंद्रीय सिद्धांत प्रतीक समुत्पाद का तार्किक विकास है। कैसा विकास है? प्रतीक समुत्पाद का तार्किक विकास। बौद्धों के केंद्रीय सिद्धांत या बौद्धों के कारणता संबंधित सिद्धांत प्रतीक समुत्पाद का तार्किक विकास ही क्या है? क्षणिकवाद। मतलब आंसर आप सही यहीं से करोगे। ठीक है, कि जो हमने प्रतीक समुत्पाद पढ़ा है उसी का विकास क्या है? क्षणिकवाद है। तो फिर आप अगली लाइन में लिखोगे कि जो प्रतीक समुत्पाद है, इस प्रतीक समुत्पाद से अनित्यवाद का विकास होता है। अनित्यवाद, और अनित्यवाद से फिर क्षणिकवाद। प्रतीक समुत्पाद की परिणति अनित्यवाद में होती है, अनित्यवाद की परिणति क्षणिकवाद में होती है। ठीक है ना? मतलब आप प्रतीक समुत्पाद को जब आगे बढ़ाओगे, संबंधित सिद्धांतों को आगे ले जाते जाओगे तो क्या है? अनित्यवाद। अनित्यवाद भी एक सिद्धांत है। अनित्यवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, बल्कि प्रत्येक वस्तु क्या है? अनित्य। शाश्वत मतलब समझते हैं ना, सदा बनी रहेगी। शाश्वत, शाश्वत ना होकर क्या है वस्तु? अनित्य है। नित्य का अपोजिट अपोजिट अनित्य है कि नित्य मतलब जो सदा एक सा है, शाश्वत मतलब सदा है, और अनित्य मतलब जो सदा ना रहेगा, जो नष्ट हो जाता है। तो क्षणिकवाद क्या है? अनित्यवाद में परिवर्तित होता है। क्योंकि देखो, शाश्वतवाद, शाश्वतवाद क्या कहता है? कि वस्तु सदा रहेगी। शंकर यही कहेंगे, अभी जो देखेंगे वो शाश्वतवाद के पक्ष में रहते हैं। वो ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानते हैं, उसमें परिवर्तन को भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो शाश्वत के रूप में स्वीकार करते हैं उसको। वो त्रिकाला बाधित सत्य के रूप में परिभाषित करते हैं कि तीनों कालों में जिसका बाधा नहीं होती वही सत्य है, मतलब वो शाश्वतवाद की ओर ले जाते हैं। ये जो प्रतीक समुत्पाद है, प्रतीक समुत्पाद क्या बताता है? कि कारण का, और वो कारण का संबंधित सिद्धांत अनित्यवाद में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अनित्यवाद का विकास आगे चलकर क्षणिकवाद के रूप में होता है। ठीक है, तो ये बस आपको एक ही लाइन लिखना और कुछ नहीं लिखना है। आप फिर इसके बाद इस क्षणिकवाद का शाब्दिक अर्थ बता दोगे। शाब्दिक अर्थ मतलब देखो, भूमिका में केवल ये लिखना कि बौद्धों के केंद्रीय सिद्धांत प्रतीक समुत्पाद का तार्किक विकास ही क्षणिकवाद है, और फिर ये, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस इसका बता देना है, समझ जाए। हम इसके बाद क्षणिकवाद का शाब्दिक अर्थ बताएंगे। ठीक है, तो देखो, क्षणिकवाद का जो शाब्दिक अर्थ है या अर्थ बताएंगे वो क्या है? कि विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। विश्व की, क्षणिकवाद का अर्थ बताएंगे कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। नित्यता या शाश्वतता, जो विश्व कहते हैं नित्यता, ये सत्य नहीं है। नित्यता या शाश्वतता सत्य नहीं है। नित्यता या शाश्वतता सत्य नहीं है। विश्व की सभी वस्तुएं, अब देखो सभी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु जो शब्द लिखा ना, इसमें भौतिक अभौतिक दोनों। भौतिक वस्तु को भी यहाँ पर परिवर्तनशील मान दिया है, इसका क्षणिक अस्तित्व है, और कहते हैं यही वस्तुओं का वास्तविक स्वभाव है। क्या? परिवर्तन। वस्तुओं का केवल एकमात्र स्वभाव है कि उनका क्षणिक अस्तित्व होता है, और वो क्या? लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो देखो, वस्तु में दोनों याद रखना, भौतिक भी है और अभौतिक भी है। अभौतिक मतलब समझ रहे ना, चेतना, और चेतना को ही हमारे यहाँ क्या? आत्मा कहा जाता है। तो देखो, ये बौद्धों का अगला सिद्धांत हमको दिखाई देगा, नैरात्मवाद या अनात्मवाद। वो आत्मा को भी परिवर्तनशील बता देते हैं, जबकि या तो लोग, चारवाक जैसे लोग आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और यदि आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो उसको कैसा मानते हैं? शाश्वत, निरंतर, नित्य, अपरिवर्तनशील।
यहाँ पे बौद्ध अपने क्षणिकवाद में भौतिक वस्तुओं को तो परिवर्तनशील मानते ही मानते हैं, साथ में क्या है, अभौतिक चेतना आत्मा को भी परिवर्तनशील मानते हैं। तो अभी जब क्षणिकवाद के बाद अगला जो सिद्धांत पढ़ेंगे हमको आत्मा के संदर्भ में देखना है कि भौतिक वस्तुओं को चलो मान लिया कि परिवर्तनशील होती है, लेकिन अभौतिक वस्तु चेतना कैसे परिवर्तनशील होगी, ये हमको थोड़ा सा समझना है। ठीक है ना। अब देखिए, आपने भूमिका बताई, शाब्दिक अर्थ बताया, तीसरे में आप इसको बताओगे कि ये क्षणिकवाद उनके मध्यम मार्ग का परिचायक है। क्षणिकवाद मध्यम मार्ग का परिचायक है। तो देखो ये अभी अपन ने पहले भी लिखा था, क्या थी, दो अतियों के बीच का मार्ग। दो अति कौन कौन सी थी, एक अति को कहा था शाश्वतवाद, शाश्वतवाद, और दूसरी अति कौन सी थी, उच्छेदवाद। शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद का कहता है कि नित्यता ही सत्य है, और उच्छेदवाद क्या कहता है कि वस्तुओं का पूर्ण विनाश हो जाता है, और पूर्ण विनाश होने के बाद कुछ नहीं बचता, विनाश। और नित्यता को सत्य कौन मानता है, शंकराचार्य। और उच्छेदवाद ये चार वाक लोग की वस्तु नष्ट हो जाती, बात खत्म हो गई, वस्तु नष्ट हो जाती है, बात खत्म हो गई है। लेकिन बौद्ध यहाँ पर बीच का मार्ग बता रहे हैं, और बीच का मार्ग क्या बता रहे हैं कि परिवर्तन, परिवर्तन ही सब है, परिवर्तन ही सब है। ठीक है ना। तो बौद्धों का एक क्षणिकवाद उनके मध्यम मार्ग का परिचायक है। ये शाश्वतवाद और उच्छेदवाद की बीच की स्थिति को इंगित करता है। शाश्वतवाद के अनुसार नित्यता ही एकमात्र सत्य है। इस मत के समर्थक शंकराचार्य हैं, अभी पढ़ेंगे शंकराचार्य को। शंकराचार्य सत्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य, मतलब सत्य वह है जिसका तीनों कालों में खंडन नहीं होता, बाधा उत्पन्न नहीं होती। त्रिकाला बाधित सत्य, नित्यता, वस्तु सदा रहेगी। वो आत्मा के संदर्भ, ब्रह्म के संदर्भ में कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नित्यता को, क्योंकि वो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी सत्ता मानते ही नहीं, एक ही मात्र की सत्ता है ब्रह्म, और वो कैसा है, अपरिवर्तनशील। तो वो शाश्वत। और चार वाक तो अभी अपन पढ़ ही लिए हैं। चार वाक का तो स्पष्ट ही कहना है कि भैया केवल भौतिक पदार्थ है, वही उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते रहते हैं, उनमें स्वाभाविक एक गुण होता है, किसी को उत्पन्न करने में नष्ट करने की कोई जरूरत। ठीक है। जबकि बौद्ध क्या कह रहे हैं, बौद्ध ना तो शाश्वतवाद को स्वीकार कर रहे हैं, ना पूर्ण विनाश की बात करते हैं, बल्कि दोनों के मध्य क्या कहते हैं, क्षणिकवाद, मतलब परिवर्तन। और कौन सा परिवर्तन, सतत परिवर्तन, लगातार वस्तुएं बदल रही हैं, ना तो वस्तुएं स्थिर हैं, शाश्वत हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वस्तुओं का पूर्ण विनाश हो जाता है। वस्तुओं के पूर्ण विनाश नहीं होता, वस्तुओं के नष्ट होने के बाद भी कुछ बच जाता है, वही है क्षणिकवाद। ठीक है। तो देखो अभी अपने आंसर में अपन ने तीन चीज ही लिखी है। क्षणिकवाद की अपन ने भूमिका बताई है, शाब्दिक अर्थ बताया है, और फिर ये बताया है कि ये बौद्धों के मध्यम मार्ग का परिचय है। तीन स्टेप ही है भी अपने आंसर में। अब देखो, अपने क्षणिकवाद के समर्थन में बौद्ध कुछ उदाहरण देंगे। अपने क्षणिकवाद के समर्थन में बौद्ध कुछ उदाहरण देंगे। क्षणिकवाद के समर्थन में तर्क, समर्थन में तर्क, क्षणिकवाद के समर्थन में तर्क। ठीक है। अब देखो क्षणिकवाद के लिए बौद्ध तीन उदाहरण देते हैं। क्षणिकवाद के समर्थन में बौद्ध तीन उदाहरणों का सहारा लेते हैं। उदाहरण, तीन उदाहरण, तीन उदाहरण कौन कौन से लेते हैं। एक वो लेते हैं अग्नि की लौ, अग्नि की लौ। दूसरा उदाहरण लेते हैं नदी की धारा, और तीसरा उदाहरण लेते हैं बीज।
तीन उदाहरण के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, अपने क्षणिकवाद की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। नदी की लो, वो अग्नि की लो, नदी की धारा, बीज, तीन का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, अब देखो नदी की जो अपनी अग्नि की लौ है उसके संदर्भ में बौद्धों का क्या कहना है, कैसे तीन उदाहरण वो परिवर्तन की सत्यता को स्वीकार करते हैं। देखो सबसे पहले उसने ये बताया कि आप एक चीज याद रखो कि एक तो ने स्वीकार कर लिया है कि परिवर्तन सत्य वस्तुएं प्रतिक्षण बदल रही है। यदि हमको बदली हुई प्रतीत नहीं होती तो ये हमको हमारी दृष्टि की सीमितता है। कल और आज मतलब एक क्षण बाद ही वस्तु बदल गई, जबकि हम देख रहे हैं कि हम तो 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं तो ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ, वस्तु स्थिर की स्थिर ही है। ये बोर्ड कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। जबकि वो कहते हैं कि नहीं, तुम इसको देख नहीं पा रहे। ये वस्तु धीरे धीरे, भाई कोई वस्तु आपने रखी है 5 साल 10 साल बाद वो नष्ट हो जाती है, तो कैसे डिग्रेडेशन हुआ ना, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है। देखो जो बड़ा परिवर्तन होता है उनको दिख जाता है, लेकिन जो परिवर्तन बहुत बारीक या छोटा हो रहा है उनको दिखाई देता है। जैसे हम और तुम एक दूसरे को देखते रहते हैं बचपन से, और वो कब बूढ़े हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो परिवर्तन इतना धीरे धीरे हो रहा है। हमारे शरीर में हजारों कोशिकाएं लगातार मर रही है, लगातार पैदा हो रही है, लगातार हो रहा है। वो धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलता, देखने वालों को पता नहीं चलता। तो कोई 20 साल बाद देखे तब पता चलता कह रहे तुम तो कितने बदल गए। रोज देखता वो नहीं कहता कि तुम कितने बदल गए। आपको कोई ने 20 साल पहले देखा और 20 साल बाद देखे तो बोलेगा तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए। आपने किसी को बचपन में देखा और सीधे 20 साल बाद देखोगे तो लगेगा पूरा बदल गया। तो वो क्या गैप। लेकिन यदि हम उसको डेली देखते रहते हैं तो हमको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे बहुत यही कह रहे हैं कि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन परिवर्तन इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है कि तुम अपनी आंखों से इसको नहीं देख सकते, मतलब तुमको वो स्थायी प्रतीत होता है। जैसे वो देखो पहला उदाहरण देते हैं क्या है, अग्नि की लौ। जैसे आप दिया जलाते हैं, ठीक है, दिए में आपने क्या है तेल डाला, घी की बत्ती डाली और आग लगा दी, दिया जल रहा है। ठीक है, अब जो दिया अपना जलता है उसमें हमको क्या है कि हवा नहीं चल रही है मान लो, तो जो अग्नि की जो लौ है, अग्नि की लौ वो हमको स्थायी प्रतीत होती है, स्थायी प्रतीत होती है। लगता है कि अग्नि की लौ स्थिर और एक अग्नि की लौ है जो जल रही है। जबकि बौद्ध कहते हैं कि यदि हम उसको सूक्ष्मता से देखें तो पता चलेगा कि ये जो अग्नि की लौ है ये लगातार बदल रही है। मतलब एक अग्नि की लौ आई, जल गई, खत्म हो गई, उसके पीछे पीछे दूसरी लौ आ रही है। यदि दिया जल रहा है तो कैसे जल रहा है, तेल है, तेल उस बत्ती के माध्यम से जल रहा है, तेल ही तो जल रहा है मूल रूप से। तो वो क्या हो रहा है कि तेल का जो लगातार पाइपलाइन चल रही थी, एक लो आई, दो लो आई, तो वो लो में इतना कम गैप है कि हमको उसको दिखाई नहीं देता। तो हमको क्या लगता है कि अग्नि की एक लो उससे जल रही है, जबकि जो अग्नि जो दिए में अग्नि जल रही है वो क्या है, एक के बाद एक लो आती है, उसकी जो निरंतरता है इसी के कारण हमको उसमें एकता प्रतीत होती है। जबकि क्या है, बहुत सारी अग्नि की लो एक के बाद एक आती है, इतनी सूक्ष्म और वेग तीव्र होता है कि उनकी निरंतरता का आभास होने लगता है। ठीक है ना। जबकि सूक्ष्मता से देखने से पता चलता है कि ज्योति की लो कई क्षणिक लो का निरंतर प्रवाह है, कई क्षणिक लो का निरंतर प्रवाह है, निरंतर प्रवाह है। ठीक है, कई क्षणिक लो का निरंतर प्रवाह है। ठीक है, एक क्षणिक लो आती है उसके पीछे दूसरी क्षणिक लो आ जाती है, और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक दिए में तेल है और बाकी तब तक ये क्रम चलेगा। ठीक है, तो ये एक अग्नि की लौ का उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है, नदी की धारा का देते हैं।
नदी की धारा का देते हैं। क्या देते हैं नदी का धारा? कहते हैं कि देखो नदी की धारा भी प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। नदी की धारा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। नदी की धारा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीक दार्शनिक है हेराक्लिटस। एक ग्रीक दार्शनिक है जिसका नाम क्या है? हेराक्लिटस। ग्रीक दार्शनिक है हेराक्लिटस। इस हेराक्लिटस का स्टेटमेंट था, ये भी परिवर्तन को सत्य मानता था। और उसके संदर्भ में उसने एक स्टेटमेंट है कि हम एक ही नदी 2 बार स्नान नहीं कर सकते। एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। देखो ये हेराक्लिटस ग्रीक दार्शनिक था, तो महात्मा बुद्ध की तरह ही क्या है, परिवर्तन को सत्य के रूप में स्वीकार करता था। और उसके संदर्भ में उसकी युक्ति है कि हम एक ही नदी में दोबारा या 2 बार स्नान नहीं कर सकते। 2 बार स्नान नहीं कर सकते। अब देखो ये स्टेटमेंट भी परिवर्तन को स्वीकार करता है। भाई देखो जो नदी है, ये नदी बह रही है, हमको लगेगा कि हम तो नदी, नर्मदा नदी बह रही, रोज इसमें स्नान कर रहे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो सही कह रहा है। भाई देखो नदी की धारा है, लगातार बह रही है, आपने एक डुबकी लगाई, धारा बह के निकल गई। जब दूसरी डुबकी लगा रहे हो तो वो दूसरी धारा में लगा रहे हो, वो धारा तो बह के निकल गई। तो आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। देखो वो बात अलग है कि हम यहाँ पे दीवार उठा देंगे, रोक लेंगे, तो फिर नदी कहाँ बची? तो कुंडा बन गया। वो नदी का उदाहरण दे रहा है, मतलब उदाहरण ऐसा दे रहा है कि आपको परिवर्तन समझ आए कि नदी लगातार, भाई जो बह रहा है वही तो नदी है, रुक गया तो वो तो फिर नाला तालाब कुछ भी कह लो उसको, तो नदी की परिभाषा ही हट गया ना। तो वो दार्शनिक है, वो बता रहा है कि हम एक नदी की 2 बार स्नान नहीं कर सकते। तो वही बता रहा है कि परिवर्तन प्रति क्षण हो रहा है। एक क्षण में कोई, 2 क्षणों में कोई भी वस्तु एक सी नहीं है, बल्कि वो वस्तु अपना रूप बदल ले रही है। लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म, इतना बारीक है कि मुझसे जज नहीं कर पा रहे। तीसरा उदाहरण देते हैं बीज का। बीज, पौधे का जो बीज रहता है, देखो पौधे के बीज के संदर्भ में क्या उदाहरण देते हैं कि जो पौधे का बीज है वो भी क्या है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। देखो जैसे बीज, मतलब जैसे आपके घर में गेहूं रखा है या कोई भी बीज रखा है, तो देखो वो क्या बताते हैं कि जो बीज है इसकी 2 संभव स्थितियां हो सकती है। एक तो बीज की क्या स्थिति संभव है कि बीज अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील है। बीज की एक संभव स्थिति क्या हो सकती है कि बीज को हम अपरिवर्तनशील माने। और बीज की दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि हम बीज को परिवर्तनशील माने। परिवर्तनशील माने, बीज को परिवर्तनशील माने। बीज की 2 संभव स्थितियां हो सकती हैं। यदि हम बीज को अपरिवर्तनशील मानेंगे, यदि हम बीज को अपरिवर्तनशील मानेंगे, तो भविष्य में इस बीज से पौधे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भविष्य में बीज से पौधे की उत्पत्ति, पौधे की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो सकती। मतलब यदि बीज अपरिवर्तनशील है तो बीज से पौधा नहीं बनेगा। बीज को हम परिवर्तनशील मानकर ही बीज से पौधे की उत्पत्ति होगी। बीज से पौधे की उत्पत्ति होगी।
ठीक है। देखो आप बीज, आपके घर में गेहूं रखा है बोरा भर के, आज भी रखा है गेहूं, कल भी गेहूं है, परसों भी गेहूं है, जब तक हम उसको आटा पिसा के नहीं खाई जाते वो गेहूं के रूप में रखा, एक साल बाद तक गेहूं नहीं रखा है, उसमें हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। यदि उसमें घुन कीड़े ना लगे तो वो गेहूं एज इट इज रखा रहेगा, और हम क्या कहेंगे कि गेहूं अपरिवर्तन, बीज अपरिवर्तन। लेकिन यहाँ पर बौद्ध देखो एक और चीज परिभाषित करते हैं, बौद्ध यहाँ पर सत की परिभाषा देते हैं कि जो सत है वही होता है जिसमें किसी को किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। मतलब देखो यहाँ पे सत की परिभाषा वो देते हैं बौद्ध, सत की परिभाषा देते हैं, क्या देते हैं, एक शब्द यूज करते हैं वो, अर्थ क्रिया कारित्व लक्षण सत, अर्थ क्रिया कारित्व, अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत। मतलब यहाँ पर क्षणिकवाद की सिद्धि के लिए या सत के लिए अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत दिया गया है। मतलब यहाँ पर उसी वस्तु को सत माना गया है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हो, वही सत है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, उत्पन्न करने की शक्ति है, वही सत है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, इसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। ठीक है, उत्पन्न मतलब समझ रहे ना, जिससे किसी चीज की उत्पत्ति हो सके, जैसे बीज से पौधा उत्पन्न होता है तो बीज सत है, सत मतलब उसकी सत्ता, वो वास्तविक है, बाकी वास्तविक नहीं है, जिससे वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो रही उसकी सत्ता भी नहीं है, सत्ता केवल किसी की है जिससे किसी वस्तु या कार्य की उत्पत्ति होती है, वही सत है। ठीक है, फिर वो सबको एक शब्द और देते हैं, क्या लिखते हैं वो, यत सत तत् क्षणिकम, यत सत तत्, यत सत तत् क्षणिकम, यत सत तत् क्षणिकम। ठीक है ना, मतलब देखो वही सत है जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, ठीक है, और जो सत है वो क्षणिक है, जो सत है वो क्षणिक है। जो सत है वो क्षणिक है। ठीक है, मतलब देखो इससे क्या निकल के आ रहा है कि जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति होती है वही सत है, और इसी वस्तु क्षणिक होती है। यदि किसी वस्तु में अन्य वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति है तो वो क्षणिक होगी। ठीक है, किसी वस्तु में दूसरी वस्तु को उत्पन्न करने की शक्ति होगी तो वो वस्तु कैसी होगी, क्षणिक होगी। ये सत की परिभाषा देगा, अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत यत सत तत् क्षणिक। ठीक है, देखो कंपैरिजन भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, जैन दर्शन पढ़ा था वहां पे सत को थोड़ा सा अलग परिभाषित किया गया है। सत की परिभाषा देखना, जैन दर्शन में सत की परिभाषा क्या की गई है, उत्पाद वैध भोग्यम संयुक्तम सत्य, जिसमें उत्पत्ति विनाश और नित्यता हो वही सत्य। अर्थ क्रिया कार्यक्रम लक्षणम सत्य, शंकर आएगा, शंकर में भी सब पढ़ेंगे, वो कहेंगे त्रिकाला बाधित सत्य, तो एक साथ तीनों में कंपैरिजन हो जाएगा। ठीक है, आत्मा के संदर्भ में पढ़ेंगे तो तीनों में कंपैरिजन होगा, तो तीनों को एक साथ लेके चलोगे तो चाहे कि भी बहुत कठिन क्वेश्चन आएगा तो भी
बन सकता है। तो यहाँ पर ये सत्य की परिभाषा बताते हैं। ठीक है, अब देखो अपन वापस अपने बीज के उदाहरण पर आते हैं। हमने क्या देखा कि बीज की दो स्थितियां हैं, एक है अपरिवर्तनशील और एक है परिवर्तनशील। यदि हम बीज को अपरिवर्तनशील मान लें, जैसा कि हमको दिखाई देता है कि बीज क्या है, अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा कल है वैसा आज है, भविष्य में भी वैसा होगा। ठीक है, यदि हम बीज को अपरिवर्तनशील मान लेंगे तो इस बीज से भविष्य में पौधे की उत्पत्ति मानना तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई वस्तु अपरिवर्तनशील है मतलब क्या है, वो तो नष्ट ही हो गई, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। बीज से पौधे की उत्पत्ति तभी माननी पड़ेगी जब वो हम पौधे जो बीज है वो परिवर्तन को स्वीकार करें। बस ये है कि जो हम उसको आप परिवर्तनशील मान रहे हैं, हमको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो परिवर्तन थोड़ा निष्क्रिय टाइप का परिवर्तन है। जब इस बीज को हम कहाँ डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी, हवा, पानी ये सब मिलता है, तब बीज में सक्रिय परिवर्तन होता है। मतलब क्या है, जब बीज बोरे में रखा है, जब बीज घर के अंदर बोरे या किसी पात्र में रखा है, तब ये जो बीज है, बीज तब भी परिवर्तनशील है, लेकिन तब बीज का परिवर्तन काय में हो रहा है, बीज के रूप में। जब बीज घर के बोरे में रखा है, उनको वो अपरिवर्तनशील दिखाई दे रहा है, परंतु वो अपरिवर्तनशील नहीं है, वो परिवर्तन हो रहा है, तब बीज का परिवर्तन बीज के रूप में हो रहा है, इसलिए हमको परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। जब हम इस बीज को मिट्टी, हवा, पानी की एक विशेष परिस्थिति में रखते हैं, तब इस बीज का परिवर्तन किसके रूप में हो जाता है, पौधे के रूप में हो जाता है। तो देखो परिवर्तन दोनों जगह हो रहा है, एक जगह हम परिवर्तन को देख नहीं पा रहे हैं और दूसरी जगह परिवर्तन, हमको बड़ा परिवर्तन हो रहा, बीज पौधे में बदल गया, तब हमको लगेगा कि ये परिवर्तन है। ठीक है ना, मतलब देखो हमको ये बताना है कि बीज दोनों ही स्थितियों में परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, एक स्थिति में बीज बीज के रूप में परिवर्तित होता है और एक स्थिति में बीज पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बीज की तरह विश्व की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, एक सक्रिय परिवर्तन, निष्क्रिय परिवर्तन। एक स्थिति में वस्तु में परिवर्तन होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, हमारी आंखों की ये समस्या है कि हम उसमें एक निरंतरता की कल्पना कर लेते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, परिवर्तन प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण हो रहा है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो ये तीन उदाहरण के माध्यम से बौद्ध परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। बीज कभी भी निष्क्रिय नहीं है, हमेशा वो बदल रहा है। यदि बीज निष्क्रिय हो जाएगा तो बीज से फिर क्या है, अन्य वस्तु की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, तो बस फिर आप यही बताओगे। ये तीन उदाहरण लिखे आपने, तीन उदाहरण को थोड़ा थोड़ा बताया, नदी की लो, वो नदी की धारा, अग्नि की लो और बीज। सत्य को परिभाषित करोगे, सत्य की क्या परिभाषा दी गई है, इसके बाद आप आंसर का बस आपको कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है कि जिस प्रकार बीज लगातार परिवर्तनशील है, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु भी लगातार परिवर्तनशील है। बीज की तरह ही संसार की समस्त वस्तुओं का अस्तित्व भी क्षण मात्र के लिए है। ठीक है ना, तो यही है बौद्धों का परिवर्तनशील, बौद्धों का गणितवाद या बौद्धों के तो कहते हैं परिवर्तन का सिद्धांत कि परिवर्तन ही सत्य है, लगातार वस्तुएं बदल रही हैं, कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, हर चीज, ये भी आधुनिक साइंस भी साबित करता है कि वस्तु लगातार बदल रही है, ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा, पृथ्वी भी है लगातार, सब कुछ बदल रहा है, कुछ स्थिर नहीं। आज का आधुनिक साइंस ये कहता है कि परिवर्तन ही सही है, बाकी कुछ नहीं, लगातार परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो। वस्तुओं का स्वरूप ही है कि वो परिवर्तित हो, पूरे ब्रह्मांड का स्वरूप है कि वो परिवर्तन हो रहा है, स्थिर कुछ भी नहीं। तो यही परिवर्तन को सत्य मान लेंगे, जबकि अभी शंकराचार्य आएंगे तो ब्रह्म को बिल्कुल सत्य मान लेंगे, स्थिर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आत्मा ब्रह्म ये स्थिर है। यहाँ पे अभी देखेंगे कि आत्मा को भी बोल देंगे नहीं, वो भी बदल रहा है, इनके लिए क्या है, क्षणिकता ही सब, शंकर के लिए क्या हो जाएगा, नित्यता ही सब हो जाएगा।
और जैनों के संदर्भ में जैनों ने दोनों की आलोचना की, देखा था ना। जैन क्या कहते हैं कि जो शंकराचार्य है वो शाश्वतवाद या ब्रह्म एकांतिक दोष से ग्रसित है, ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य मान लिया, पर मतलब उनने नित्यता को ही सत्य मान लिया, जबकि बौद्ध क्या कर लेते हैं, क्षणिकता को ही सत्य मान लिया है। इसलिए जैन दोनों की आलोचना करते हैं कि जो सत्य है वो नित्य भी है और परिवर्तनशील। मतलब देखो, अलग अलग में थोड़ा थोड़ा सा कंपैरिजन आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि जब हम वहां सत्य को पढ़ रहे थे तो वो बौद्ध की आलोचना कर रहा है, जब यहाँ पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जैन यहाँ पे इनकी आलोचना करेंगे, बौद्ध ने इनकी आलोचना कर दी थी वहां पे। हाँ, हाँ, बस जो जैनों का जो गुण और पर्याय माना था, स्वरूप धर्म आगंतुक धर्म और गुण और पर्याय, तो उन्होंने कहा कि जो द्रव्य है वो गुण की दृष्टिकोण से नित्य है और अपर्याय की दृष्टिकोण से परिवर्तनशील, ऐसा कुछ था। तो उनने वो अपना सत माना है कि सत्ता उसी की है जिसकी उत्पत्ति विनाश और नष्ट होता है, उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन होता है, नित्यता तीनों जिसमें होती है, उत्पाद वै भोग्यम संयुक्तम सत। इधर अर्थ क्रिया कारित्वम लक्षणम सत, यत सत सत क्षणिकम। और शंकर आएंगे तो काला बाधित सत की बात करेंगे कि तीनों काल में जिसकी सत्ता का खंडन नहीं होता, जिसमें बाधा नहीं होती, वही सत्य है। ठीक है ना। तो मतलब आप समझ रहे हो, तो तीनों को एक साथ लेके चलना है, ताकि फिर क्वेश्चन कैसा भी पूछे अपन को कोई दिक्कत नहीं जाएगी किसी भी प्रकार की। तो ये बौद्धों का क्षणिकवाद है। ठीक है, तो देखो क्षणिकवाद में कुछ नहीं, अपन ने 5 स्टेप में आंसर लिखा है। क्षणिकवाद के संदर्भ में अपन ने सबसे पहले शुरुआत क्या करी थी, अपन ने सबसे पहले भूमिका बनाई कि बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है और प्रतीत समुत्पाद, उसी प्रतीत समुत्पाद की परिणति अनित्यवाद और अनित्यवाद की परिणति क्षणिकवाद में होती है। फिर हमने शाब्दिक अर्थ बताया कि क्षणिकवाद का शाब्दिक अर्थ है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और यही वस्तुओं का स्वभाव है। फिर हमने क्या बताया कि यह बौद्धों के मध्यम मार्ग का परिचायक है, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद। शाश्वतवाद के अनुसार वस्तु नित्य है, उच्छेदवाद के अनुसार विनाश ही सत्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, परिवर्तन ही सत्य है, और परिवर्तन कैसा है, सतत है। फिर हमने उदाहरण दिए, नदी की धारा, दीपक की लौ और बीज का उदाहरण, 3 उदाहरण दिए। ठीक है ना। 3 उदाहरण में बीज के उदाहरण को थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि बीज को उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया है कि बीज की 2 स्थितियां हो सकती है, एक अपरिवर्तनशील, एक परिवर्तनशील। यदि हम बीज को अपरिवर्तनशील मान लें तो बीज से कालांतर में पौधे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हमको बीज को बीज से यदि पौधे की उत्पत्ति हो रही है तो बीज को परिवर्तनशील मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर बताएंगे सत्य, कि बौद्ध उसी को सत्य मानते हैं जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है। अर्थ क्रिया कारित्व लक्षणम सत्य, जिसमें किसी अर्थ मतलब किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है वही सत्य है, और जो सत्य है वो क्षणिक है। तो इस रूप में बीज भी, क्योंकि बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है, इसलिए बीज भी लगातार परिवर्तनशील है। बीज जब एक स्थान विशेष में रखा रहता है, पात्र में या घर में या बोरे में, तब बीज का परिवर्तन बीज के रूप में होता है, और जब बीज को एक स्थान विशेष में मिट्टी और उसमें रखा जाता है तो बीज का परिवर्तन पौधे के रूप में हो जाता है। इस प्रकार बीज दोनों ही स्थितियों में परिवर्तनशील होए, क्योंकि उससे पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। क्षणिकवाद जैसे बीज है, बीज की तरह ही संसार की समस्त वस्तुएं होती है कि उनमें भी लगातार परिवर्तन होता है, लेकिन हम उस परिवर्तन को देख नहीं पाते। ठीक है ना। मतलब देखो, परिवर्तन कहना क्या चाह रहे हैं, देखो परिवर्तन पर ये इतना जोर क्यों दे रहे हैं, परिवर्तन, और परिवर्तन के लिए वो क्या है, क्षणिकता। परिवर्तन और परिवर्तन के लिए क्या है, क्षणिकता शब्द यूज कर रहे हैं, दोनों समानार्थी के रूप में हम समझ रहे हैं। आप पैदा होते हैं 1990 में पैदा हुए, ठीक है ना। अब कितने साल जियोगे, कितने साल जिया है तुमको, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जी लो, क्या दिक्कत है, 100 साल जी लो।
2090। उसके बाद तो मरोगे ना, कुछ नहीं हो सकता, मरना निश्चित है। 100 साल। तुम्हारा अस्तित्व कितने दिन के लिए था? 100 साल। तुमको लग रहा है 100 साल बहुत ज्यादा है, जब बुढ़ापा आएगा तब पता चलेगा कि पता नहीं कहाँ चला गया सब। हमारा अस्तित्व 100 साल का है। इसमें भी हम देखो स्थिर नहीं है। 1990 में जो पैदा हुए थे, लगातार ऐसा इसे ग्राफ जाता, बच्चा बड़ा होता जवानी में, फिर बुढ़ापा, और फिर जैसा बच्चा होता है वैसे ही हो जाता है। मतलब दूसरों पर निर्भर। आदमी बचपन में भी दूसरों पर निर्भर रहता है और बुढ़ापे में भी दूसरों पर निर्भर रहता है। ठीक है, 100 साल का आपका अस्तित्व था। उस 100 साल के दौरान भी आप स्थिर नहीं हो, आप लगातार बदल रहे। अपने आप को देख लो, रोज आईना देखते हो, बदलाव आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपका शरीर बदल रहा है। क्योंकि नहीं बदलता तो थोड़ी कि जैसा पैदा हुआ वैसे ही मर गए। जो पैदा होता है वो तो छोटा बच्चा होता है, मरता बुढ़ा होता है। कितना अंतर! तो बुढ़े और बच्चे में अंतर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बदल रहा है। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन लगातार चल रहा है, कोई प्रक्रिया नहीं रुक रही। जब प्रक्रिया रुकेगी मतलब वस्तु नष्ट है। संसार की समस्त वस्तु यही है, परिवर्तनशील। इसी को वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अस्तित्व भी क्षणिक है, एक क्षण के लिए है। तुमको लग रहा है कि हम 100 साल के लिए, लेकिन तुम कितने क्षण भर के लिए। क्योंकि ये 100 साल तुमको जरूर लग रहा है कि 100 साल, लेकिन 100 साल भी यदि पूरी पृथ्वी की आयु देखी जाए, ब्रह्मांड की आयु देखी जाए, लाखों करोड़ों वर्ष है, तो 100 साल तो क्या है? क्षण है, क्षणिक। बस वो इसको इसी रूप में समझा रहे हैं कि परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। हम आज जो हैं, कल दूसरे हो गए, बदल गए हैं, क्योंकि बदलाव लगातार हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि उनने कहा मर गए। मतलब देखो, यदि नित्यता ही सत्य होती तो ये सदा रहना था, सदा रहना था। लेकिन सदा तो कुछ नहीं है। पृथ्वी का उत्पत्ति पढ़ोगे तो पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर आज तक पृथ्वी में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। और पृथ्वी का भी यही काल का चक्र है। सूरज की भी ये स्थिति है कि उत्पत्ति होगा और उसका विनाश भी होगा। पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई और उसका विनाश भी होगा, तो सबका है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, देखो विनाश के बाद में ऐसा नहीं है कि विनाश हो गया। विनाश का मतलब क्या होता है? खत्म नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विनाश भी एक नई शुरुआत है। आपने बीज जमीन में डाला, उससे पौधा बन गया, तो आपको क्या लगेगा? बीज खत्म हो गया। बीज खत्म कहाँ हुआ? उस पौधे से फिर बीज होंगे, साइकिल यही है। आदमी मर जाएगा, मर के कहाँ जाएगा? यही मिट्टी में, इसी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर इसी मिट्टी से बनेगा। इसी मिट्टी से जो कुछ है, पेड़ पौधे, जानवर, आदमी, सब मर के मिट्टी में मिल गए। तो फिर इन्हीं मिट्टियों के अलग अलग परमाणुओं से आदमी और अन्य चीज बन गई। तो यही बता रहे हैं कि परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। हम उस परिवर्तन को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वस्तुओं का कोई नित्य अस्तित्व नहीं है और वस्तुओं का पूर्ण विनाश भी नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो यही इनका क्षणिकवाद है। अब ये तो इनने अपना क्षणिकवाद दे दिया, ठीक है ना? और बता देते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इस क्षणिकवाद को स्वीकार करता है। आधुनिक विज्ञान भी परिवर्तन को, है ना, आधुनिक विज्ञान भी मान रहा है कि परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है, संसार की समस्त वस्तु में परिवर्तनशील है। लेकिन दूसरे लोग तो आलोचना करेंगे। तुमने उनकी आलोचना करी थी, वो भी करेंगे तुम्हारी। तुम जैनों के स्यादवाद को पागलों का प्रलाप कह रहे थे, तो अब जैन तुमको थोड़ी छोड़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे इनकी भी आलोचना की है। क्या आलोचना की गई है? यदि हम क्षणिकवाद को मानेंगे, क्षणिकवाद को मानने पर, क्षणिकवाद को मानने पर ज्ञान की संभावना की व्याख्या कठिन हो जाएगी। ज्ञान की संभावना की व्याख्या कठिन हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। ज्ञान की
संभावना कठिन हो जाएगी। ठीक है ना। मतलब देखो, एक शब्द होता है, इसको कहते हैं ज्ञाता। एक शब्द होता है ये, ज्ञाता, और एक शब्द होता है ये, ये ज्ञाता और ये। ज्ञाता मतलब जो ज्ञान प्राप्त करता है, और ये मतलब जिसकी ज्ञान प्राप्त की जाती है। अब देखो, हमने कल तुमको देखा और आज तुमको देख के पहचान गए। यदि परिवर्तन होता तो तुम भी बदल गए और हम भी बदल गए, तो एक दूसरे को हमने पहचाना कैसे? ये जो बात कह रहे हैं कि ज्ञान की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि परिवर्तन प्रतिक्षण हो रहा है। तो हम एक पहचान कैसे रहे एक दूसरे को? हम रास्ता देख रहे हैं, हम टेबल कुर्सी सब देख रहे हैं, सबको पहचान रहे हैं। तो एक तो आलोचना यही कर दी। दूसरी इनने आलोचना की है कि यदि क्षणिक बात को मानेंगे तो स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या कठिन हो जाएगी। स्मृति एवं प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या कठिन हो जाएगी। स्मृति और प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या कठिन हो जाएगी। ठीक है ना। स्मृति वही, हम जो पहचानते हैं किसी चीज को, हमने कोई वस्तु देखी और उसको मेमोराइज कर लिया। जब हम दोबारा उस वस्तु को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये वही हमने देखा था। यदि वस्तु परिवर्तनशील है तो स्मृति और प्रत्यभिज्ञा दोनों की व्याख्या नहीं हो जाएगी, क्योंकि वस्तु तो बदल गई, तुमको पहचानने ही नहीं था, तुम्हारा ज्ञान ही नहीं खत्म, तुम्हारा ज्ञान खत्म हो गया, क्योंकि वस्तु तो बदल गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दूसरी आलोचना ये की गई है। तीसरी आलोचना की गई है कि क्षणिकवाद कर्म नियम का खंडन करता है। कर्म नियम का खंडन करता है। कर्म नियम का खंडन करता है। कैसे कर्म नियम का खंडन करता है? कर्म नियम का कहता है कि आप कर्म करो और कर्म के अनुसार ही आपको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। ठीक है ना। जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। हमने आज कर्म किया और अगले ही क्षण हम तो बदल गए। तो आप कर्म करोगे और फल बाद में मिलेगा, लेकिन जब तक आप कर्म करते हो तब तक तो आप बदल गए। उसका जो फल मिलेगा वो बदले हुए व्यक्ति को मिलेगा, परिवर्तनशील हो गया है। तो फिर ये कर्म नियम की व्याख्या, कर्म नियम तो क्या कहता है? जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। तो यहाँ पे जिसने कर्म किया वो अगले क्षण बदल गया और फल दूसरे व्यक्ति को मिल गया। यही होगा ना भाई, परिवर्तन लगातार हो रहा है। तो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जब तक उसने काम किया उस दौरान वो अलग था, और जब उसका फल मिलेगा तब वो अलग व्यक्ति हो जाएगा। तो कर्म कोई और व्यक्ति कर रहा है, फल किसी और व्यक्ति को मिल रहा है। क्षणिक बात तो यही कह रहा है, क्योंकि क्या है, आप कह रहे हो कि सब कुछ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। तो ये कर्म नियम का खंडन करता है। तीसरी इसकी आलोचना की गई। चौथी इसकी आलोचना की गई है कि पुनर्जन्म, बंधन एवं मोक्ष आदि की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। पुनर्जन्म, बंधन एवं मोक्ष आदि की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। बात वही, कर्म नियम का ही नहीं हो पा रहा खंडन। आप लगातार बदल दे रहे हो तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? पुनर्जन्म तो ये तभी संभव है ना कि एक व्यक्ति जो स्थिर है, जो एक जीवन जीता, उसने जो कर्म किए उसी के अनुरूप उसको पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन यहाँ तो वह व्यक्ति लगातार बदल रहा है, तो उसको कर्म फल कैसे दोगे? उसका पुनर्जन्म कैसे करोगे?
बंधन मोक्ष कैसे पढ़ा होगा? बंधन में तो व्यक्ति तभी पड़ेगा ना जब कोई वस्तु स्थिर हो, तभी उस पर बंधन होंगे। जैसे जैनों ने कहा कि कर्म पुद्गल चिपक रहे हैं तुमसे आके, तो फिर हमको उसको मोक्ष करना है। लेकिन यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हर चीज लगातार बदल जा रही है, तो काय का बंधन काय का मोक्ष और कैसे पुनर्जन्म की व्याख्या कर पाओगे? ठीक है। पांचवी इसकी आलोचना की गई है कि यह कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर पाएगा। इस क्षणिकवाद को मानने पर हम कार्य कारण सिद्धांत की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। कैसे? कोई कर्म नियम देता है। हम क्या जानते हैं कि ये जो कार्य है, कार्य की उत्पत्ति किस पर निर्भर करती है? कारण पर। लेकिन जब कारण ही परिवर्तनशील है, कारण लगातार बदल रहा है, तो इस लगातार बदलते हुए कारण से कार्य की उत्पत्ति कैसे करोगे? क्योंकि जब तक कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई तब तक कारण बदल गया, तो फिर आप कैसे बताओगे? आप बताओगे कि इस कार्य से इस कारण, जबकि ये कारण वो नहीं है, वो तो बदल चुका है। क्योंकि परिवर्तन लगा, कोई चीज स्थिर ही नहीं है ना। अब जब स्थिर क्या है कि देखो, इन सब की व्याख्या करने में कठिन होगी। इसलिए क्या है, एक चीज को स्थिर माना गया है। अब चाहे अद्वैत वेदांत में उसको ब्रह्म कह लिया गया या आत्मा कह ली गई, उसको स्थिर मान लिया। जैसे तुम उसको मान लेते हो ना, सारी व्याख्या सरल हो जाती है। क्योंकि एक चीज है जो शाश्वत है, नित्य है, जो कभी नहीं बदल रही है, स्थिर है, तो उसके आधार पर तुम कर्म नियम की व्याख्या, पुनर्जन्म की व्याख्या, बंधन की, मोक्ष की, ज्ञान की, सब की व्याख्या कर दोगे। लेकिन बौद्ध उसको भी परिवर्तनशील मान ले रहे हैं। तो फिर अब समस्या हर जगह उत्पन्न होगी कि भैया जब कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ बदल ही रहा है, तो फिर कैसे तुम व्याख्या कर रहे हो इन चीजों की? तो वही क्या है, कार्य कारण नियम की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे। और आलोचना लिख सकते हैं, अनुमान की व्याख्या भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनुमान में भी हम ये दिखाते हैं कि किसी चीज को देखा और उस चीज को देखने के आधार पर दो वस्तुओं में संबंध स्थापित कर लिया कि ऐसा होने पर ऐसा होता है। जब वो चीज स्थिर ही नहीं है, तो फिर हम अनुमान की व्याख्या भी कैसे करेंगे? तो ये इनकी आलोचना की गई है कि ये क्षणिक बात को मानने पर क्या है, व्यावहारिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, हम किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्षणिकवाद की आलोचना है। फिर इसका हम महत्व बताएंगे। महत्व, महत्व के संदर्भ में क्या बताएंगे कि पहला महत्व तो ये बता देंगे, क्षणिकवाद इनके क्या है, मध्यम मार्ग का परिचायक है। मध्यम मार्ग का परिचायक है, इनके मध्यम मार्ग का परिचायक है। ठीक है ना? दूसरा इसका महत्व क्या बता देंगे कि आधुनिक विज्ञान भी, आधुनिक विज्ञान भी परिवर्तन को ही सत्य मानता है। आधुनिक विज्ञान भी परिवर्तन की स्थिति को स्वीकार करता है। परिवर्तन की स्थिति को स्वीकार करता है। आधुनिक विज्ञान भी परिवर्तन की स्थिति को स्वीकार करता है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जो वस्तु हमको शाश्वत दिखाई देती है, स्थिर दिखाई देती है, वो भी वास्तव में शाश्वत और स्थिर नहीं होती, बल्कि उसमें भी परिवर्तन होता है, बस वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बौद्ध भी तो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन प्रति क्षण है, तो आधुनिक विज्ञान भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है। और एक और महत्व बता देंगे कि बौद्धों का जो परवर्ती सिद्धांत है वो इसी पर निर्भर है। परवर्ती सिद्धांतों का विकास, सिद्धांतों का विकास इसी सिद्धांत पर निर्भर है। परिवर्तित नहीं मतलब परिवर्ती, आने वाले, आगे आने वाले जो सिद्धांत है उनका विकास इसी क्षणिकवाद के सिद्धांत पर निर्भर है। ठीक है, तो देखो ये बौद्धों का क्षणिकवाद हो गया। इतना ही है क्षणिकवाद के संबंध में। हमने कल जो प्रतीत समुत्पाद देखा था, उसी प्रतीत समुत्पाद की आगे की व्याख्या क्या है, ये क्षणिकवाद। ठीक है,
अब देखो, हमने सबसे पहले इनके केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत के समुत्पाद्य को देखा और क्या बताया कि प्रतीत समुत्पाद्य की परिणति काय में हो गई, क्षणिकवाद में। क्षणिकवाद, हाँ सीधा लिखो नहीं, क्या दिक्कत है। प्रतीत समुत्पाद की तार्किक परिणति क्षणिकवाद है, सीधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी परिणति हमने क्षणिकवाद के रूप में देखी। अब यदि हम क्षणिकवाद को माने तो देखो, हमारी जो ज्ञान मीमांसा है, हमारी जो तत्व मीमांसा और जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा, क्षणिकवाद को मानने पर जो तत्व मीमांसा है, तत्व मीमांसा में हमको क्या है, नैरात्मवाद की झलक मिलती है। नैरात्मवाद, इसी को अनात्मावाद कहते हैं, अनात्मावाद, नैरात्मवाद की झलक मिलती है तत्व मीमांसा को मानने पर, ठीक है ना। और यदि ज्ञान मीमांसा को मानते हो तो ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में एक और सिद्धांत दिखाई देता है, तो कहते हैं अपोहवाद। अपोहवाद, तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा तो क्लियर है हमको ये क्या होती है। तो जब हम तत्व मीमांसा में क्षणिकवाद के संदर्भ में स्वीकार करेंगे तो एक स्थिति आती है, एक नया सिद्धांत आता है अनात्मवाद, और ये अपोहवाद है, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है। देखो इस अपोहवाद का तुमको ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए काम का नैरात्मवाद, अनात्मावाद। इसमें जो अलग हमारा सिद्धांत है वो क्या है, नैरात्मवाद या अनात्मावाद, नो डुअल थ्योरी। क्योंकि ये अनात्मावाद का सिद्धांत, अनात्मावाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है बौद्धों का। नो सोल थ्योरी, अंग्रेजी में पढ़ने पर ऐसा लग रहा है नो सोल मतलब कोई आत्मा नहीं, लेकिन उसकी व्याख्या थोड़ी सी अलग है। अब देखो पहले ही दिन मैंने बता दिया था कि महात्मा बुद्ध ने अव्याकृत प्रश्नों पर कुछ नहीं कहा। अव्यक्तानी 14 प्रश्न, जगत कहाँ है, कौन से आया, आदमी कैसे पैदा हुआ, कहाँ गया, सब फालतू बात है। आत्मा के संदर्भ में कुछ नहीं बोला, मौन का अवलंबन किया है। उनके अनुयायियों ने अब व्याख्या की है। आगे चल के बौद्ध का विकास होगा, नागार्जुन आएंगे और ये सब लोग आएंगे, ये लोग क्या है फिर, तो उन्हीं ने ये अनात्मावाद की थ्योरी दी। अब देखो सामान्यतः हमको भारतीय फिलोसफी में दिखाई देता है आत्मा को लेके, एक तो हम चारवाक को पढ़ के आए हैं और वो क्या बोलता, आत्मा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, भौतिक जड़ पदार्थ होते हैं, भौतिक जड़ पदार्थों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है और शरीर में ही चेतना आ जाती है उन्हीं भौतिक पदार्थों के सम्मिलन से। देहात्मवाद, आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। और दूसरे लोग क्या कहते हैं, पूरे फिलोसोफर, एक शंकर है, जैन है, न्यायिक, मीमांसा, योग, ये सब क्या है, आत्मा को क्या कहते हैं, शाश्वत है, अमर है, सब कुछ है, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा अजर है, अमर है, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, स्थिर है जैसी। ये दो पक्ष है, एक क्या देता, आत्मा को खारिज कर दे रहा है, और एक क्या कह रहा है कि नहीं सब कुछ आत्मा ही है, बाकी सब नष्ट हो जाता है, आत्मा ही बचती है। इसमें ये एक नई बात ले आते हैं कि नहीं भैया, ना तो ये सही है और ना ये सही है, क्योंकि यहां भी मध्यम मार्ग लाना है। और क्या बोल देंगे कि संसार की समस्त वस्तुओं के भांति आत्मा भी परिवर्तनशील है। नया सिद्धांत आ गया, बाकी कोई विवाद नहीं है। जैन में इनमें सब थोड़ा बहुत अंतर है कि जैसे हमने जैनों की आत्मा या जीव विचार पढ़ा था, तो जैनों का जीव विचार क्या कहता है कि जो जीव है या आत्मा है वो शरीर परिणामी होती है, जैसा शरीर होता है वैसी आत्मा होती है। हाथी का शरीर, हाथी की आत्मा हाथी के शरीर जितना बड़ी, और चींटी की आत्मा चींटी के शरीर जितनी, ऐसे कुछ विशेषताएं पड़ी थी, लेकिन आत्मा को स्वीकार कर। यहाँ पर नई सिद्धांत कि परिवर्तनशील है,
जैसे दुनिया की समस्त वस्तुएं बदल रही है, वैसे ही आत्मा ही बदल रही है। तो उन्हीं के संदर्भ में उनका सिद्धांत दिया गया है, वो है अनात्मावाद। और अनात्मावाद को मैंने देखो पहले ही बता दिया कि जब ये क्षणिक बात को स्वीकार करेंगे तो मजबूरी है कि अनात्मावाद को भी, मतलब आत्मा को भी, अब तो हर चीज को परिवर्तनशील मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने क्षणिक बात को स्वीकार कर लिया कि संसार की वस्तु प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। तो अगला ही क्वेश्चन क्या, अभी आत्मा के संदर्भ में बताओ, तो कहेंगे हाँ आत्मा भी परिवर्तनशील ही है, आत्मा भी कोई स्थिर नहीं है। अब ये दोनों की आलोचना करेंगे, शंकर की और जैन की, सबकी आलोचना, ये चारवाक की भी आलोचना करेंगे कि चारवाक जैसे भी हम नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं चेतना होती नहीं, होती है चेतना, लेकिन चेतना ऐसी नहीं है जैसे शंकर बताएंगे कि अजर है, अमर है, आत्मा को न कोई काट सकता ना कोई मार सकता, ऐसा कुछ नहीं, आत्मा भी परिवर्तनशील है। ठीक है ना, तो ये अब अनात्मावाद को अपन अब कल देखेंगे।